कैसे हो आप सभी लोग। आज बहुत ही खुशी की बात है, और खुशी की बात क्यों है क्योंकि हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सबसे लास्ट चैप्टर पे हैं, लेसन नंबर 10 पे। ओनली 10 चैप्टर्स ही थे हमारे ज्योग्राफी की इस क्लास 7 की बुक में। तो इसी वजह से आज जो है सबसे अच्छा दिन तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट बुक, उसके बाद हम 8th क्लास की जो बुक है उसकी जो ज्योग्राफी वाली जो चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमारा जैसे आपको पता है कि ये जो सीरीज है सबके लिए हेल्पफुल है, जो द पर्सन और वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, फॉर एवरी एग्जाम्स जिसमें ज्योग्राफी आता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेसन नंबर 10 है। आई होप ये विजिबल होगी, विच इज आई एम राइटिंग हेयर। लेसन नंबर 10, लाइफ इन डेजर्ट। हमने जंगल पढ़े, हमने ग्रासलैंड्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट। डेजर्ट में कैसी लाइफ होती है, कैसे जीवन होता है। पहली बात तो ये बताओ मेरे को, डेजर्ट होता क्या है? क्या डेजर्ट केवल गर्म होता है? क्या डेजर्ट केवल ठंडा होता है? या दोनों हो सकते हैं? कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है? कौन सा ऐसा डेजर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? और कौन कौन और हाँ, और मतलब हाँ मतलब जो फेमस फेमस डेजर्ट्स हैं उनके नाम बताओ मेरे को। चलो, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने एक ही बार में, सोच लो आंसर देना है आपको ही। जल्दी 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 जल्दी, तब तक मैं इसकी इंक पिला दूं, वरना ये बीच बीच में रुकेगा ना फिर। अब ये गाड़ी वाला कौन आ गया? ओके, मेरे पापा किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जाना तो सबको ही है, वो तो हमें भी पता है सबको ही जाना है, लेकिन सबका स्पेसिफिक टाइम होता है, जो टाइम से पहले चले जाएगा तो उसके लिए दुख तो होता ही है ना। अब कोई 90 साल बाद जा रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई 30-40 साल में जा रहा है तो वो चला जाता है, लेकिन जो उसकी जो लाइफ, जो उसकी जो फैमिली के लोग हैं वो थोड़ा सफर करते हैं, और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। तो मेरा पहला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो कहां पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे कौन सा ऐसा डेजर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? मतलब सारे डेजर्ट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे राजस्थान के डेजर्ट में। क्यों है? क्योंकि, और पहली बात तो उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है क्यों? इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसीलिए है क्योंकि हमारी जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं ये, मैंने डिस्क बोला भी था पहले कि इंदिरा गांधी जो केनाल है, वो वो हमारे जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाले एरिया में जो इंदिरा गांधी केनाल है उसको डेवलप किया गया। उसको, उसका जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो जो डैम है, टीरी डैम जो है, टीरी डैम एग्जैक्टली, मेरे को उसका नाम अभी सडनली याद था लेकिन अचानक से स्लिप हो गया माइंड से। वहां से वो पानी स्लिप किया गया है, वो हरिकी बैराज वगैरह जो है ना, वहां से वो पानी थोड़ा सा इस तरफ मोड़ दिया गया राजस्थान की तरफ, उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी केनाल। तो इंदिरा गांधी केनाल की मदद से राजस्थान के थार डेजर्ट में वहां की जो पॉपुलेशन है अदर डेजर्ट से, मतलब सारे वर्ल्ड के डेजर्ट देख लो, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे वाले डेजर्ट में होगी। तो अच्छी बात है ना। अब डेजर्ट होता क्या है? डेजर्ट ऐसी चीज होती है जहां पे हमें रेत ही रेत मिलती है, ठीक है। रेत के साथ साथ हमें, मतलब ऐसा नहीं कि हमें चट्टानें नहीं मिलेगी, वहां पे हमें चट्टान, पर्वत, पहाड़ भी मिलते हैं, लेकिन हमें वहां पे कोई वनस्पति नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? हमें वनस्पति वहां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वहां पे मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर नहीं होता मतलब वहां पे पानी अवेलेबल नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता, होता है, लेकिन मान लो किसी और जगह पे अगर 10 बार बारिश हो रही तो उस जगह पर, मतलब एक बार की भी आधी बार, सिर्फ कितनी प्रोबेबिलिटी है? 10 में से भी एक बार की आधी बार, हाफ बार। तो इसी वाले एरिया को बोलते हैं डेजर्टी एरिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि डेजर्ट सिर्फ एक टाइप का हो सकता है क्या? सिर्फ हॉट डेजर्ट ही हो सकते हैं? नो, दोनों तरीके के डेजर्ट हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे लद्दाख को देखो कैसे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और सहारा को देखो और थार को देखो, ये क्या है? और हॉट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट को कैसे बोल सकते हैं, जो कि मंगोलिया में है ना, तो वो भी क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, और मैंने बोला था कि फेमस डेजर्ट के नाम बताओ, तो कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के नामीबिया में है, और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। अफ्रीका की 11 कंट्रीज में लाया करता है सहारा डेजर्ट, पता है आपको। और थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, मतलब ये सारे डेजर्ट है। और वेस्ट ये
व्हाट वी कैन से ऑस्ट्रेलिया की जो उसमें है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, आई थिंक उसको बोला जाता है। तो ये सारे डेजर्ट जो है कुछ फेमस है और काफी बड़े बड़े डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड में। तो आज पता नहीं हमारे हरे हरे डस्टेड बाबा कहाँ चले गए, तो आज हमें इनको ब्लैक करना पड़ेगा। बेसिकली ये व्हाइट कलर के है, चलो फिर भी कोई नहीं, हमें तो अपना काम चलाना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हमारे चैप्टर में क्या दे रखा है, द हॉट डेजर्ट। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें पहले तो उसमें बोल रखा है हॉट डेजर्ट के बारे में, और इसमें बता रखा है जो अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है उसका एरिया कितना है, कितना एरिया उसका 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे जो इंडिया है उसका बताओ कितना एरिया, टोटल एरिया। नॉट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डेजर्ट, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ आवर कंट्री। 32,84,268 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारे इंडिया का टोटल एरिया। ठीक है, और जबकि 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर, आई थिंक मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर किसका एरिया है, सहारा डेजर्ट का एरिया है। तो कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है कौन सा ज्यादा होगा। देखो 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक है, 3.284 मिलियन वी कैन से। और हेयर यहाँ पे भी हमारे पास 3.2, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो कंट्री का एरिया है वो सिमिलर है सहारा डेजर्ट के। ठीक है, सोचो कितनी सिमिलैरिटी है, मतलब हमारा जो कंट्री है उतना वो पूरा सहारा डेजर्ट है ना, है ना। अमेजिंग फैक्ट एटलीस्ट। हाँ, ऐसी चीजें मतलब काफी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पूरे एरिया में जितनी हमारी कंट्री पूरे मिलाया करती है उतने में पूरा सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा है। और इसमें एक अमेजिंग फैक्ट है कि यहाँ पे पहले के टाइम में मतलब काफी सारी वनस्पतियां, काफी सारे फिशेस के जो स्केलेटन्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स, एवरी टाइप ऑफ एनिमल्स, एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन, हर तरीके की वेजिटेशन यहाँ पाई गई है। यहाँ पे रिवर्स के भी अवशेष, एक तरीके कह सकते हैं अवशेष मिले हैं साइंटिस्ट को। लेकिन अब क्या हो गया, ये कुछ सालों नहीं, ज्योग्राफी में कुछ सालों का मतलब होता है मिलियंस और करोड़ों साल। ठीक है, तो इन सालों के बाद ये कितना चेंज हो चुका है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओनली द रीजन इज क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पहले का क्लाइमेट कुछ और होता होगा, आपको कुछ और होता है, इस वजह से जो इतनी चीजें चेंज हो गई। सोचो इतना हरा भरा एरिया किसमें कन्वर्ट हो गया, सिर्फ रेत के मैदानों में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सोचने वाली बातें है ना। अगर हम लोग इस पे नहीं सोचेंगे तो मतलब हमारा जिस पे हम रह रहे हैं इस टाइम पे, जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो ऐसा होगा कुछ साल बाद। अब कुछ साल ये मत समझना 2-3 साल बाद, मैंने बोला कुछ साल ज्योग्राफी में कैसे होते हैं, मिलियंस और करोड़ों साल होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ सालों बाद क्या दिखेगा आपको, सिर्फ बंजर जमीनें दिखेंगी, कुछ नहीं दिखने वाला। तो कहते हैं ना हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें अभी के टाइम का विकास का ध्यान रखना है, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमें नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना है, नेचर को सरवाइव करके रखना है। क्योंकि नेचर नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, नथिंग इज देयर इफ नेचर इज नॉट हियर। ओके, हाँ, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी बुक में क्या दे रखा है, हाँ 11 कंट्रीज हैं जिसमें जो सहारा डेजर्ट है वो लाई करता है। और हाँ, और ये रॉकी सरफेस क्या होता है मैंने ये बता चुकी थी आपको, जैसे कि जैसे जो मतलब कुछ माउंटेन्स वगैरह या फिर बड़ी बड़ी चट्टानें कुछ प्रेजेंट होती हैं वहां पे, उनको रॉकी सरफेस बोला जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे ये शो कर रखा है कि सहारा डेजर्ट बेसिकली कहाँ पे लाई करता है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, आई होप विजिबल होगा। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ऊपर वाली जो कंट्रीज है 11 कंट्रीज है। नाम बेसिकली याद रिमेंबर कर लेना बुक में से, या फिर मैं रिपीट करा देती हूँ एक बार, है ना, याद हो जाएगा। तो लेट जस्ट रिवाइज। ये कंट्रीज है अल्जीरिया, छड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, अल्जीरिया, छड, इजिप्ट, लिबिया। लिबिया के बारे में एक बात पता है, लिबिया में एक स्पेस है, उसको एक जगह है, उसको बोलते हैं अल अजीजिया। वहां पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब सोच लो पानी जितने में 100 डिग्री में बॉईल होता है, तो उसका हाफ 50 डिग्री सेल्सियस जो है वहां अल अजीजिया में उतना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो एक बार कितनी कंट्रीज है, 11 कंट्रीज। दोबारा से रिपीट करते हैं हम लोग। अल्जीरिया, छड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ओके,
अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट बेसिकली ऐसा ही होता है वहाँ का, सबसे मतलब इतना गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, अनबिलीवेबली हॉट होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का डिहाइड्रेशन इतना हो जाएगा, डिहाइड्रेशन मतलब हमारी बॉडी से सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा सन के द्वारा, सन की हीट वेव्स के द्वारा। ठीक है, और हम लोग वहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि अगर हम 2 दिन तक वहाँ पे रहे तो हम सर्वाइव भी कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ की जो नेचर है, जो क्लाइमेट है, हम उसके बिल्कुल भी अडेप्टेबल नहीं है। लेकिन वाइल जो वहाँ के पीपल है, वो वहाँ की जो क्लाइमेट है उसके उसके लिए क्या है, वो अडेप्टेबल है, और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, और वहाँ की जो रातें होती है, मतलब बहुत रात में क्या होता है, जैसे दिन में मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो होते हैं लैंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब वो टेम्परेचर, उसके ऊपर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, हमारे उसमें क्या देखा है, फ्लोरा एंड फोना। अब वहाँ पे फ्लोरा और फोना कैसी पाई जाती है, तो वहाँ की जो फ्लोरा है वो बेसिकली क्या है, वहाँ पे पाम के पेड़ मिलते हैं, पाम पाम मतलब ताड़ के पेड़, और कोकोनट, ओके, डेट, दीज ऑल टाइप ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स वनस्पति, वहां पे ये सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं। अब फोना कौन सी पाई जाती है, फोना कैमल, गॉड, स्कॉर्पियो, व्हाट वी कैन से, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियंस, बिच्छू जिनको बोला जाता है, वो बिच्छू पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं, और घोड़े पाए जाते हैं, गधे पाए जाते हैं, ये सारे जो जीव है जो वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारी बुक में क्या दे रखा है उन्होंने, पीपल। अब वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते होंगे, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं सबसे पहले तो रियरिंग करते हैं, रियरिंग और मिल्किंग और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी जो प्रोडक्टिंग होती है उनकी वहाँ पे स्पेशल चीजें होती हैं। रियरिंग मतलब ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी तो पड़ती है वहाँ पे, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो जैसे भेड़ वगैरह होती है ना, और जो बकरियां होती है जिनके ऊपर ज्यादा बाल होते हैं, तब वो उनको रियर कर देते हैं, उनको बिल्कुल उनके कपड़े, मतलब उनके ऊपर जो खाल होते हैं उसको उतार देते हैं, और कभी उनसे क्या बनाते हैं, उनसे जो उनके बाल होते हैं उनसे कभी कोई चटाई बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, और कभी कभी अपने लिए फैशन की चीजें बना लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैंने देखा वो जो उनको शेल्स मिलती थी, और जो शेल्स मिलती थी, जो कोड़ियाँ होती थी, उनसे वो अपने गहने बनाते थे, कानों के, हाथ में पहनने वाले, गले में पहनने वाले, ये सारी चीजें बनाया करते थे। और जो एनिमल्स की जो मोटी मोटी लेदर होती है, चमड़ा जो होता है, उससे क्या बनाते हैं, वो अपने घर को अपना घर बनाते हैं, मतलब तंबू टाइप में, जिससे जो गर्म हवा है वो घर के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, तो ये सब चीजें वो करते हैं उससे। और वहाँ की 2 फेमस ट्राइब्स हैं, उनको एक हो टॉरिक्स और एक बोलेडियाज। तो बोलेडियाज और टॉरिक्स ये दोनों क्या करती हैं, मतलब वहाँ पे अपने कस्टम को उन्होंने मेंटेन करके रखा है, जो भी उनका कस्टम है। लेकिन टॉरिक्स करके एक जो ट्राइब है वो क्या करती है, वहाँ के लोगों को गाइड करती है। गाइड मतलब जो लोग वहाँ पे कुछ चीजों को क्या करते हैं, देखने आती है, विजिट करने आती है, उनको वो बताते हैं कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है। अब वहाँ पे क्या चीज है, वहाँ पे कुछ चीजें फेमस होती है, जैसे केमल राइड। ठीक है, और कुछ राजस्थान में कुछ फेमस टेम्पल्स हैं। तो जो टॉरिक्स जो ट्राइब है वो क्या करती है, उनको गाइड करने का टूरिस्ट गाइड भी बनती है। तो सोचो, एक ट्राइब है, अपनी कस्टम भी मेंटेन करके चल रही है, और साथ साथ में उसने अर्न करने का दूसरा मेथड भी अडॉप्ट किया। उसने सोचा कि हम अपने कस्टम को दूसरे को शो करेंगे, हम अपनी चीजों को दूसरे को शो करेंगे, और उनके बदले हम अपनी थोड़ी सी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब वहाँ पे एक चीज बनाई उनके द्वारा बोली गई है, जो बनाई गई है वहाँ पे, ग्लीमिंग ग्लासेस ऑफिस। तो वो ग्लीमिंग ग्लासेस ऑफिस का मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई, किससे, वो भी ग्लासेस से। ठीक है, और जो जो कैमल्स राइड थी, कैमल क्या करते थे वहाँ पे, जो सॉल्ट, क्योंकि राजस्थान में पता है क्या है, लूनी रिवर है, लूनी रिवर में क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब जब पानी, मतलब पानी किसी वाटर ओशियन में जाने के बजाय उसी लैंड में इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से वहां पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द राजस्थान बाय द लूनी रिवर। तो वो लोग पहले क्या करते थे, कैमल की मदद से उस सॉल्ट को, मतलब दूसरी कंट्रीज या फिर दूसरे स्टेट्स में लाके उनको बेचते थे।
लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल ट्रांसपोर्ट जो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, ट्रक एंड ऑल, तो कैमल को साइड कर दिया इन सारी चीजों ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज दे रखी है, ओएसिस। व्हाट आर ओएसिस, ठीक है। उसके बाद हमारा लद्दाख दे रखा है, तो हम लोग देखते हैं ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस कुछ नहीं होता बेसिकली। ओएसिस में क्या होता है, जैसे कि मान लो हम इस पे शो करते हैं, OASIS। व्हाट इज ओएसिस? मान लो ये यहाँ पे रेत है बहुत सारी, है ना, ठीक है। ये पूरा रेत का मैदान है, पूरा डेजर्ट है। अब क्या हुआ, हवा चली, हवा ने क्या किया, हवा ये हवा है, ठीक है, ये हवा है, ठीक है, कह रही ये इसने क्या किया, मतलब यहाँ की जो रेत थी, ये रेत है सारी, तो ये यहाँ की रेत को उड़ा के ले गई, ठीक है। इतना उड़ा के ले गई, इतनी जो रेत थी वो इतनी हो गई, मतलब ये वाला जो एरिया है, मतलब रेत जो इतनी भी थी वो क्या हो गई, अब गायब हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इतने वाली रेत गायब हो गई, तो यहाँ पे क्या था, वाटर था। मतलब ऐसा नहीं कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में वाटर नहीं होगा, ऑफ कोर्स इनसाइड द अर्थ वी हैव वाटर, तो यहाँ पे वाटर था। अब क्या हुआ, जो अर्थ के नीचे से वाटर था वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया, जब ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वाटर हो गया, इसको बोलते हैं ओएसिस। अब जब वाटर है, यहाँ पे मॉइस्चर, तो यहाँ पे क्या होंगे, पेड़ डेवलप होने स्टार्ट होंगे। तब यहाँ पे क्या होता है, ये जो खजूर के और जो पाम के पेड़ होते हैं वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या, कभी कभी इनका कभी क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शन होता है रेगिस्तान में, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। लेकिन बेसिकली मिराज किससे होता है, किससे शो होता है हमें, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। जैसे कि मान लो ये चीज है, लाई करती है, लेकिन अगर ये चीज क्या होती है, किसी और दूसरे एरिया में हमें शो होती है, वो किस वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर है और सन की जो रेज है वो क्या करती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करती है। इस वजह से ये चीज हमारी यहाँ होती है, हमें कहीं और जगह पे दिखती है, ठीक है। तो अगर कभी भी रेगिस्तान में जाओ और आपको कहीं ये मिराज दिख रहा हो, तो लूज होप मत करना, होप को लूज मत करना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं होगा वो ओएसिस, अगर तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो, ठीक है। तो ये था सारा हमारे डेजर्ट के बारे में, हॉट डेजर्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इंडिया में ही है, जो कि है लद्दाख डेजर्ट। अब लद्दाख डेजर्ट की एक स्पेशल चीज बताती हूँ। 31 अक्टूबर आई थिंक 2019 के बाद जो लद्दाख है, पहले एक स्टेट था, अब बन चुका है एक यूनियन टेरिटरी। अब हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज लाई करती हैं। जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं, जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, जबकि स्टेट क्या होते हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या दे रखा है, लद्दाख के बारे में दे रखा है। हाँ देखो, अगर हम हिमालय के बारे में डिस्कस करें तो हिमालय के बहुत सारे रेंजेस हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक। और हमारा जो लद्दाख रीजन है वो क्या करता है, वो ही अफगानिस्तान को टच करता है। पहले वो जम्मू कश्मीर था, बट नाउ दैट इज यूनियन टेरिटरी हु ऑल्सो टच द बॉर्डर ऑफ द अफगानिस्तान। कैसे? ऐसे, ठीक है। ऊपर हमारी जो कंट्री थोड़ी हर्ट शेप में, ठीक है। देखो तो ये वाला जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं लद्दाख। अब पहले ये वाला जो एरिया था वो क्या था, कश्मीर था, ठीक है। अब ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्या है, लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख। और यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान। तो ये क्या है, पाकिस्तान। ये क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये है पाकिस्तान। तो ये वाला वैसे बेसिकली लद्दाख एरिया, लेकिन ये वाला पीओके भी है जो पाकिस्तान ने अभी ऑक्यूपाई कर रखा है। जब मैं इस चीज को बताती हूँ मेरे को सच में बहुत दुख होता है। मतलब एक तो हमारी चीज है, ऊपर से दूसरे लोगों ने उसको जबरदस्ती ले रखा है, और ऊपर से हम मांगते भी नहीं है उसको। मतलब गुस्सा आता है इसको सोच के। तो ये सीन है अफगानिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। और मेरी बात सुनो,
जब भी हम लोग, मैंने बताया था, जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हवा जो होती है हमेशा थिन होती जाती है। थिन मतलब पतली होती जाती है। वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं अब लद्दाख कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जो हमारी कंट्री में लाई करता है, वो है लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, तो मैं पहले बताती हूँ मैं रेंजेस के बारे में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, तो ये तीनों माउंटेन रेंजेस हैं। लगातार इसके आगे भी हैं धौलाधर वगैरह जो भी होती है। तो लेकिन जो व्हाट वी कैन से what was that I just completely forgot। लद्दाख या जो लद्दाख रीजन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जो लद्दाख वाला रीजन है सिर्फ काराकोरम से जास्कर रीजन तक लाई करता है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा कम रहता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है रात में, और दिन में सिर्फ 0 डिग्री तक आता है। 0 डिग्री से ऊपर 1-2 डिग्री आता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर होता है। और वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है इतना थिन होता है। थिन मतलब वहां पे जो एयर होती है वो मतलब बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेवी होती है। हेवी मतलब भारी होती है। तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर वो नीचे ही रहती है। ठीक है, इस वजह से ऊपर में हमें क्या होता है, बहुत ही कम एयर देखने को मिलती है। इस वजह से जो मोस्टली एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे ही लाई करते हैं, और बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर के वो मतलब इस रीजन तक, लद्दाख वाले रीजन तक लाई करते हैं। इस वजह से हमें मतलब, और ऑक्सीजन जो है वो भी मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत हेवी होते हैं, इसकी वजह से वो नीचे रहते हैं। इस वजह से हमें ऊपर जब हम जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, तो हम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी नहीं करेंगे तो हमें नोजिया, डिजीनेस, उल्टी, सर दर्द, थकान, ये सारी चीजें, ठीक है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसमें एक चीज दे रखी है कारगिल के बारे में। मतलब कारगिल इन्होंने एक सिर्फ पॉइंट दे रखा है कि वहां पे जो हाइट होती है 3000 से 8000 मीटर तक डेवलप और ग्रो होती है। मोस्टली कारगिल में देखी जाती है 8000 मीटर। और वहां का लद्दाख में आपने सुना होगा जो ग्लेशियर है कंप्लीटली सियाचिन ग्लेशियर। या सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, जो कि हमारे लद्दाख में ही बेसिकली लाई करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। हाँ, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे। हाँ, वहाँ यहाँ पे अब इसमें रेनफॉल के बारे में दे रखा है। रेनफॉल जो होती है बहुत ही कम होती है वहाँ पे, मतलब 10 सेंटीमीटर पूरे साल में 10 सेंटीमीटर होती है। और हमारे यहाँ पे नॉर्मली 250 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर नॉर्मली हम लोग देखते हैं दिल्ली या फिर अलग अदर स्टेट्स में। लेकिन हाँ, जो जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ये वन लायर क्वेश्चन भी है कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह। ठीक है, और ऐसी लोकसभा सीट, ओनली 1 लोकसभा सीट सबसे बड़े प्लेस के लिए, सबसे बड़ी सीट के लिए, सबसे बड़े राज्य के लिए या सबसे बड़े यूटी के लिए, तो वो कौन सा है? लेह ही है। क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, एक लेह और कारगिल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें और कुछ भी दे रखा है हमारा, फ्लोरा और फोना के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो फ्लोरा वनस्पति और फोना जंगली जानवर। तो फोना वहाँ पे याक वगैरह मिलते हैं और गॉट मिलती है। पश्मीना जो गॉट होती है, पश्मीना वूल जो होता है, उस पश्मीना गॉट से ही मिलता है। और पश्मीना जो वूल से जो शॉल बनाए जाते हैं वो लाखों लाखों में, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो लाखों लाखों में, और जो प्राइस लाखों लाखों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं हम लोग। और वहाँ पे वनस्पति मैंने बताई थी कैसे मिलती है। मतलब ज़्यादा मतलब सेब के पेड़ मिलेंगे, काजू के पेड़ मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जब वहाँ जाते हैं अमरनाथ वगैरह और वैष्णो देवी वगैरह, तो वहाँ पे जो सेब वगैरह जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो इसी वाले रीजन से आते हैं, और वहाँ पे भी डेवलप होते हैं उसके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें वहाँ डेवलप होती है। लेकिन वहाँ की जो वुड होती है, प्लांट्स की जो वुड होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो उन चीज़ों से हम लोग क्या बनाते हैं? बैट भी बनाते हैं, और मतलब कि वो हल्की भी होती है, तो जो खेलने वाला बैट होता है ना वो भी बनाते हैं। और जो कागज वगैरह होता है वो उससे काफी अच्छी तरीके से बनाते हैं, तो उसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं कागजों को उन प्लांट से। ठीक है, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब वहां पे एनिमल्स इसमें दे रखे हैं कौन कौन से जो मिलते हैं। रॉबिन्स, रेडस्टार्ट्स, टिबेटन स्नोवुक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देख लेना, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस इतना 2-3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको याद करो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी इसको जो भी इसमें दे रखा है उसको स्किप कर सकते हो आप। अब इसमें पीपल के बारे में दे रखा है कि वहाँ के पीपल्स कैसे होते हैं। वहाँ के जो पीपल होते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। समर के टाइम पे वो अपने आप को झोंक देते हैं बिल्कुल काम करने में, वाइल विंटर के टाइम पे वो हर चीज इंजॉय करते हैं। विंटर के टाइम पे हमेशा उनके यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल्स रहते हैं, इस वजह से वहाँ की जो फीमेल्स और जो मेल्स दोनों होते हैं वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं अपनी चीजों को।
क्योंकि वो समर में काम कर लेते हैं। एंड की तरह, फ्रॉक्स की तरह, बियर की तरह 6 महीने काम करो, 6 महीने आराम से बैठ के खाओ, आराम से मौज मस्ती करो, ये सारी चीजें उनके लोगों के द्वारा हमारे कंट्री में देखी जाती है। और वहाँ के जो लोग हैं बेसिकली उनका जो रिलीजन है 2 ही है मोस्टली, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। वहाँ पे लद्दाख में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज यानी कि क्या कह सकते हैं उनको, स्तूप, बुद्ध स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे थिक्से एंड हमली, थिक्से, हमेस, शे, लमायरू। तो ये सारी जो बुद्ध स्तूप है, ठीक है, वो वहाँ पे देखने को काफी मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहले सुना होगा जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया था, जो वहाँ के जो तिब्बत में जो बहुत ज्यादा धर्म जो फैला हुआ था वो था बुद्धिस्ट। तो वहाँ उनके जो गुरु थे वो कौन थे? दलाई लामा। तो जो दलाई लामा थे उन्होंने हमारे यहाँ पे शरण ली। तो जो हमारे यहाँ पे जब वो आए तो बेसिकली अब उनका जो रीजन है, जब वो जहाँ पे वो रहते हैं वो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, पर ये विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो धर्मशाला में उन्होंने वो आए और यहाँ पे रहे, फिर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। वही ये जो धर्म है वो ज्यादातर नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में फेमस है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो वैष्णव धर्म ही है जो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और जो वहाँ के पीपल है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो काम यही सब करते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी तो खैर कम ही होती है, लेकिन जब समर में होती है तो पोटैटो वगैरह वो लोग भी ग्रो करते हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन और वहाँ पे सबसे अच्छा चीज क्या है, वहाँ पे जो मतलब चीजें टूरिस्ट, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो उनसे काफी अच्छी अर्निंग और काफी अच्छी अर्निंग का सोर्स है वो लद्दाख के पीपल के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर में, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, पर पहले कुछ देखते हैं कि आपने जो खारदुंगला पास है सबसे ऊंची सेकंड नंबर की ऊंची रोड है जिसको लोग आने जाने के लिए यूज करते हैं। और फर्स्ट नंबर की कौन सी है? पहले खारदुंगला पास था, वाइल अब कौन सी हो गई है? अब उमिंगला पास हो गया है। ला का मतलब क्या होता है? इसमें ला का मतलब ही होता है रास्ता या पास करने वाली, वहां से पास होने वाली चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और या जो मतलब the knowledge which I had about this topic, I have already told everything told you about this. So now let's just wrap up this session. I hope आपको ये सेशन और चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। And thank you so much for watching the video, and we will meet in the next video in which we will start with the class 8 chapter 1. So till then, bye bye, keep watching, keep studying and keep growing. And yeah, tomorrow is Holi as well, so happy Holi to everyone.